हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स तक। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। तो एक प्लांट जो है वो दो भागों में हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। एक है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। जैसे कि तुम लोग इस फिगर में देख रहे हो कि जो भी पोर्शन ग्राउंड के नीचे है, मतलब सॉइल का जो सरफेस है, फोटो में देखो, उसके नीचे जो भी पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। और सॉइल के ऊपर वाला जो ग्रीन पोर्शन है जिसमें फ्लावर, लीफ, ब्रांचेस, स्टेम, फ्रूट सब आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम किसको बोलते हैं? ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन को हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं और ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं। तो शूट सिस्टम के अंदर कौन सा पार्ट है? स्टेम है, फ्रूट है, लीफ है, बड मतलब कली, और फ्लावर है, फ्लावर मतलब फूल। तो ये दो सिस्टम्स में हम लोग एक प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम जो है, रूट एक्चुअली कहाँ पे ग्रो करता है? सॉइल के नीचे ग्रो करता है। तो सॉइल के नीचे क्या क्या मिलता है? पहला तो सॉइल के नीचे हम लोगों को वाटर मिलता है जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। और ये सॉइल के नीचे बिल्कुल अंधेरा रहता है, कोई भी लाइट नहीं पहुंचता है। और कोई भी चीज़ जो नीचे की तरफ जाता है वो इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी रहता है। जैसे तुम लोग कोई भी एक बॉल को अगर फेंकोगे नीचे की तरफ, कोई भी चीज़ वो नीचे की तरफ गिरता है, वो ऊपर नहीं उठता है जब तक ना तुम उसको ऊपर फेंकोगे। और ऊपर फेंकोगे भी तो भी वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम लोग सब चीज़ जो है वो ग्रेविटी की तरह, अर्थ की ग्रेविटी से पुल होता है, ठीक है। तो रूट्स का भी वही टेंडेंसी है। तो रूट्स का मेन टेंडेंसी क्या है? वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, मॉइस्चर की तरफ बढ़ता है और लाइट से दूर भागता है। जिस तरफ लाइट है उस तरफ रूट्स कभी ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो रूट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, मॉइस्चर एंड अवे फ्रॉम लाइट। ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, वाटर की तरफ मूव करता है और लाइट से दूर भागता है, ठीक है। अब रूट सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है टैप रूट। जैसे कि तुम लोग फिगर देख रहे हो, ये एक टैप रूट का फिगर है। टैप रूट क्या है? टैप रूट मतलब एक मेन रूट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, जो एकदम ग्राउंड के सॉइल को फोड़ के नीचे की तरफ ग्रो करने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या क्या भाग है देखो। तो प्राइमरी रूट, जो लाल कलर का जो रूट है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, मतलब ये जो है मेन रूट। अब इससे बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो निकलते हैं। द प्राइमरी रूट इज़ अ टैप रूट। इन प्लांट्स इन विच द टैप रूट परसिस्ट, स्मॉलर लैटरल रूट्स कॉमनली अराइज फ्रॉम द टैप रूट। देखो ये लाल जो हिस्सा है, इससे सफ़ेद सफ़ेद कुछ रूट्स जो है वो निकले हैं। जो प्राइमरी रूट से जो रूट निकला है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी टैप रूट। अब सेकेंडरी टैप रूट से भी देखो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रूट्स जो है वो निकला है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी टैप रूट, ठीक है। तो ये इतना फैल के निकलता है इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा जगह कवर करने की कोशिश करता है, जिसमें से उन लोगों को खाना, पानी, न्यूट्रिएंट्स ये सब अच्छे से मिल सके। खाना मतलब न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज़रूरत पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। इसीलिए टैप रूट का जो मेन 3 हिस्सा है वो है, जो लाल वाला हिस्सा देख रहे हो वो है प्राइमरी रूट, जो मेन रूट है। अब उससे जो सफ़ेद सफ़ेद बड़ा बड़ा रूट्स निकला है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी टैप रूट। अब सेकेंडरी टैप रूट से देखो छोटा छोटा बालों की तरह रूट्स निकला है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी टैप रूट। और ये बहुत ज़्यादा जगह लेके फैलता है ताकि ज़्यादा पानी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा मिनरल्स ये सब वो लोग अपना सके, ठीक है। तो ये है टैप रूट। टैप रूट कहाँ कहाँ मिलता है? टैप रूट ऐसे प्लांट्स में मिलता है जनरली जिसके सीड में 2 सीड लीव्स रहता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट। एग्जाम्पल कैरेट हो सकता है, पीज हो सकते हैं, ठीक है। जिस भी प्लांट के सीड में 2 सीड लीव्स रहता है, जनरली टैप रूट उसी प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मतलब क्या है, अगर हम लोग बालों को जैसे मुट्ठी में पकड़ते हैं तो जैसे वो मुट्ठी से जैसे बाल निकलता है वैसे ही फाइब्रस रूट निकलते हैं। जैसे कि तुम लोग फोटो में देख रहे हो, इसका कोई प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट नहीं है। ये एक गुच्छे की तरह रहता है जिससे चारों ओर से जो है रूट्स निकलते हैं, और ये उतना स्ट्रॉन्ग रूट्स भी नहीं रहते हैं। इसको इजीली, जैसे तुम लोग अगर घास को निकालोगे तो देखना वो इजीली उसको तुम निकाल पा रहे हो, लेकिन एक बनियन ट्री जो है उसमें टैप रूट रहता है, उसको निकालोगे तो वो उतना इजीली निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो फाइब्रस रूट क्या है? अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ द ऑपोजिट ऑफ अ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इट इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाई थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से ऐसे करके ब्रांच होके रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं। ये जनरली पाया जाता है वैसे सीड्स में, सीड वाले प्लांट में, जिस सीड में एक सीड लीव्स होता है, मतलब एक कॉटिलेडन्स होता है, वैसे प्लांट्स में फाइब्रस रूट जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रास, मेज एट्सेट्रा। ऐसे प्लांट्स में फाइब्रस रूट जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट का क्या क्या फंक्शन है, रूट का क्या काम है, रूट क्यों ज़रूरत है हम लोगों को इतना, मतलब प्लांट्स को इतना। फिक्सेशन, पहला पार्ट है फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब पकड़ के रखना, पकड़ मजबूत करने के लिए रूट्स का ज़रूरत बहुत पड़ता है। रूट क्या होता है, ग्राउंड में, सॉइल में फैल जाते हैं। फैल के क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को जकड़ के रखते हैं, ताकि प्लांट्स जो है वो हवा से, पानी से और किसी भी तरीके से इजीली अपरूटेड ना हो जाए, मतलब गिर ना जाए। इसीलिए उसको वो फिक्स करके रखता है सॉइल में। इसीलिए रूट्स का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब समाना। जैसे ये रूट्स जो सॉइल के अंदर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पहला तो फिक्सेशन जो हम लोग पढ़ लिए। दूसरा काम क्या है रूट्स का, रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स रहते हैं, वाटर रहते हैं, वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन रहते हैं, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके सब शाखाओं में पहुंचाते हैं, वाटर को पहुंचाते हैं ग्रीन लीव्स में, ताकि ग्रीन लीव्स उस वाटर के इस्तेमाल से खाना बना सके। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट का दूसरा और एक बहुत अहम फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। इरोशन मतलब क्या है, इरोशन मतलब सॉइल को घिस जाना, सॉइल के सरफेस को जैसे हवा से, पानी से, बर्फ़ से सॉइल का सरफेस को उड़ा ले जाने का जो प्रोसेस है उसको इरोशन बोला जाता है। रूट का क्या काम होता है, रूट अपने आप को सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के जकड़ लेता है। इसीलिए जब बहुत तेज़ हवा भी आता है, पानी भी आता है, तो सॉइल पार्टिकल्स को वो लोग बहुत आसानी से घिस के चले नहीं जाने देते हैं। इसीलिए अगर हम लोग बोलते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए ताकि सॉइल इरोशन को हम लोग रोक सकें। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए रूट्स का जो है बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि वो लोग, रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के रखता है और सॉइल को इजीली घिस जाने नहीं देता है। ठीक है, तो ये रहा फंक्शंस ऑफ रूट। यहाँ पे मैं 2 रूट्स की फिगर दी हूँ, पिक्चर दी हूँ। यहाँ से तुम लोग आराम से देख लोगे कि फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो आज का वीडियो इतना ही। तो आगे मैं पढ़ाऊँगी, शूट सिस्टम में आऊँगी, मॉडिफाइड रूट्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।